बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, आज की इस मुख्तसर वीडियो में नौजवानों के मसाइल, नौजवान लड़कियों के मसाइल, जिसमें नौजवानों में कसरत एहतलाम, ज़कावत हिस्स या शहवत की ज़्यादती, और इसी तरह नौजवान लड़कियों में शहवत की ज़्यादती, या ऐसा कह लें कि उनको कई नौजवान लड़कियों को लिकोरिया या इस तरह की और कुछ पोशीदा अमराज शुरू हो जाती हैं गर्मी की ज़्यादती की वजह से। तो इन हर दो जिन्स के लिए बहुत ही आसान सा नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इस नुस्खा को बनाकर इस्तेमाल करवाएं और ऐसी बच्चियां और बच्चे, नौजवान लड़कियां, लड़के, जवान लड़कियां, लड़के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी ख़वातीन जिनको कसरत शहवत की वजह से हिस्टेरिया के दौरे पड़ रहे होते हैं, उनको भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं, लड़कों को भी लड़कियों को भी। ये चंद दिन पहले मुझे किसी का मैसेज भी आया था, किसी भाई का, तो उसके लिए मैं एक आसान सा नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। समुंदर सोख लेके उसको साफ़ कर लेना है, बिल्कुल मैदे की छाननी में से छान लें। इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, कचरा बहुत ज़्यादा होता है। ये आप फ़र्ज़ करें आपको एक पाव चाहिए ना, तो आपने कम से कम आधा किलो लेनी है या 1.5 पाव लेनी है। उसको साफ़ करेंगे तो फिर बमुश्किल वो 1 पाव बचेगी। समुंदर सोख आपने साफ़ सुथरी 1 पाव लेनी है और 3 ग्राम काफूर लेना है। काफूर जो है ये छोटे छोटे दाने होते हैं, पंसारी की दुकान से आम मिल जाता है काफूर के नाम से। इंडियन लोग इसको कापूर भी बोलते हैं, कपूर भी बोलते हैं। तो ये काफूर जो है ये आपने 3 ग्राम लेना है और समुंदर सोख 1 पाव लेनी है। इन दोनों का पाउडर कर लें, बिल्कुल बारीक पाउडर बना के किसी डब्बा में महफूज रखें। इसमें से 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम मरीज़ के वज़न को मद्देनज़र रखकर, अगर वज़न कम है, बाज़ लड़कों का या लड़कियों का वज़न 40 किलो 50 किलो तक भी होता है, तो उनको आधी चमची दें और नमकीन पानी के साथ दें, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाता है। बहुत ठंडी चीज़ बनती है ये। और अगर कोई मरीज़ या मरीज़ा ऐसी है जिसका वज़न ज़्यादा है, तो आप उसको 1 चम्मच तक दे सकते हैं बर्दाश्त के मुताबिक, सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी के साथ। अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो रहा हो या इससे लो होना शुरू हो जाए, तो फिर इसको नमकीन पानी के साथ दें या इसकी मिकदार कम कर लें। बल्कि मैं तो ये हमेशा तजवीज़ करता हूँ कि ऐसी दवाएँ फिर नमकीन पानी के साथ देनी चाहिए, ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो लो ना हो। इस नुस्खा को सिर्फ चंद दिन, 7 दिन से लेके 15 दिन तक आप इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह ताला ऐसे लोग जिनको कसरत शहवत की वजह से जो भी मसाइल आ रहे हों, इससे हल हो जाते हैं। जिनसी जज्बात को ये तस्कीन बख्शता है, बहुत ही टॉप का नुस्खा है। असाबी उजलाती तर सर्द इसका मिजाज बनता है। इसके अलावा ये तमाम गर्म अमराज में हाथ पाँव की जलन, यरकान, पेशाब की जलन, ज़कावत हिस्स, इस तरह के जितने भी मसाइल हैं सबको ख़त्म कर देता है। नौजवानों से लेके जवानों तक ये मुफीद है। बूढ़े लोगों को इसको इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। 40 साल की उम्र के बाद इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करवाएं, वरना फिर ऐसे मरीज़ों को मसला बनेगा। तो कुछ दोस्तों की फरमाइश पे ये नुस्खा मैंने शेयर कर दिया है। नौजवानों के लिए भी मुफीद है और लड़कियों के लिए भी मुफीद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।